जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 15 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 15 क्वेश्चंस आपको कितना याद था कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपका फर्स्ट नंबर सवाल है, महाभारत के रचयिता के रूप में किसे माना जाता है। तो दोस्तों महाभारत के रचयिता के रूप में किसे माना जाता है दोस्तों, तो वेद व्यास को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी। तो भारत में पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी दोस्तों, तो डी नंबर हो जाएगा 1872 में की गई थी। 1872 में, ठीक है, 1872 हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन से कह रहा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो स्वेन के केश्वर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब किस वर्ष में हुई थी दोस्तों, तो 1950 वर्ष में हुई थी। डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि चार मीनार किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों चार मीनार किस शहर में स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा दोस्तों, तो स्कर्वी रोग होगा, स्कर्वी रोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्तों, तो मिनी काय है, मिनी काय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान से जरूर देखिएगा और याद कर लीजिएगा इस 50 क्वेश्चंस को। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस से प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 54। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर है। 12 नंबर प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मुख्यतः किस संस्था के पास है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मुख्यतः किस संस्था के पास है दोस्तों, तो न्यायपालिका के पास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ दोस्तों, तो 1754 को हुआ प्लासी का युद्ध।
14 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो असम है, असम, असम है। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? तो केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है दोस्तों? तो अग्नाशय से होता है, अग्नाशय से, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा आंसर। 17 का कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ करवाया था दोस्तों? तो कुतुब बुदछीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय स्टेट बैंक का गठन किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1955 में हुआ, 1955 में, ठीक है। और 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों? तो कोटिलय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, सी। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न करा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान है, राजस्थान, ठीक है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बी। और एक 22 नंबर प्रश्न कर रहा है, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? तो संविधान सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर। और 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा इसका आंसर, 14 से 18 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों? तो हिमालय पर्वत में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 25वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो मत्स्य उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से। बी हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया? तो भारत का सबसे पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था दोस्तों? तो श्री हरिकोटा में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 27वां नंबर प्रश्न कह रहा है, पंचतंत्र के रचयिता के रूप में किसे माना जाता है? तो पंचतंत्र के रचयिता के रूप में किसे दोस्तों माना जाता है? तो विष्णु शर्मा को माना जाता है, विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर, विष्णु शर्मा। 28वां नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों? तो मेजर ध्यानंदन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी किस फसल के लिए खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों? तो कपास हो जाएगा, कपास। बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। और
30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो 1949 में हुआ था, 1949 में, 1949। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि 31वां नंबर, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किस वर्ष शुरू किया था। 1920 में शुरू किया था। ये नंबर 1920 हो जाएगा आंसर इसका। 32 नंबर प्रश्न है, कह रहा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो बरगद है, बरगद। और 33 नंबर प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, करा दक्षिणी भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दक्षिणी भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों। तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया गया। तो भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल में किया गया दोस्तों। तो प्रत्येक 5 वर्ष हो जाएगा, प्रत्येक 5 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है, लौह पुरुष के नाम से किस भारतीय नेता को जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से किस भारतीय नेता को जाना जाता है दोस्तों। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है दोस्तों। तो जाइलम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर। 38वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को, मतलब 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारनाथ किस घटना से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है। तो सारनाथ किस घटना से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले शहर का नाम क्या है। तो भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले शहर का क्या नाम है दोस्तों। तो अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या आपको पता था इसका आंसर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे विशेष रूप से जुड़ा है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे विशेष रूप से जुड़ा है दोस्तों। तो भगत सिंह से जुड़ा है, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है। तो लोटक झील। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोटक झील है सबसे भारत की सबसे मीठे पानी का झील। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध कोणार्क किस राज्य में है। तो ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर। और 45 प्रश्न कर रहा है, कंप्यूटर का मासिक किसे कहा जाता है। तो सीपीयू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, कंप्यूटर का मासिक कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भारत में किसे माना जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भारत में किसे माना जाता है दोस्तों। तो वर्गीज को माना जाता है। डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर। अगला प्रश्न है,
वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 5 है, 5 5 5 हो जाएगा इसका आंसर 5 नंबर। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा माना जाता है? तो सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर। है कि मेसोपोटामिया सभ्यता मुख्यतः किन दो नदियों के बीच विकसित हुई थी? तो टिग्रिस और यूफ्रेटस के बीच विकसित हुई थी। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आखिरी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है दोस्तों? तो 22 है, 22 वर्तमान में भाषाएं। अनुसूची के वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 से हो जाएगा, 22 से। ठीक है दोस्तों, हाय।